थैंक यू। श्री धनंजय सिंह। माननीय सभापति महोदय, आपने आज इस ऐतिहासिक क्षण पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस महान क्षण पे मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी शहादत और अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर इस राष्ट्र को यह गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ उस समय के करोड़ों नागरिकों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान से मुल्क को यह अवसर प्रदान किया जिसकी वजह से आज हम दुनिया के सबसे अनूठे और मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुए। माननीय सभापति महोदय, आज इस ऐतिहासिक क्षण पर हमारे अधिकांश वरिष्ठ जनों ने अपने वक्तव्य में संसद और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चिंता व्यक्त की और उसे बेहतर बनाए जाने का संकल्प भी लिया। माननीय सभापति महोदय, संसद के 60वीं वर्षगांठ पर मेरा आपसे तथा सदन के सभी सदस्यों से सिर्फ इतना आग्रह है कि हम सभी लोग खामियों और अच्छाइयों से स्वतः वाकिफ हैं। अतः मुझे यह महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है कि सदन को हम बेहतर तथा सुचारू रूप से चलाने में अपनी भूमिका अदा करें तथा दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर भी उठने का प्रयास करें। इसके लिए हमें समय के साथ नए तरीके और नई कार्यप्रणाली विकसित करनी होगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं जड़ हो जाएंगी। इसीलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, यदि निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहा तो एक दिन व्यवस्थाएं टूटेंगी, साथ साथ देश को भी तोड़ देंगी। माननीय अध्यक्ष जी, सदन का गठन जनता के समस्याओं के समाधान हेतु किया गया था, जिसमें शुरुआत के दिनों में सरकार की भूमिका सकारात्मक हुआ करती थी, क्योंकि वह सदन के सामूहिक विचार के माध्यम से समाधान के रास्ते तलाशती थी। परंतु वर्तमान समय में देखने को मिलता है सरकार एक तरफा निर्णय संसद और देश की जनता के ऊपर थोपने लगी है, जिसकी वजह से आए दिन सदन की कार्रवाई बाधित होती है और सदन नहीं चल पाता है, जिसका खामियाजा हमें संसद और इसके सदस्यों के प्रति जनता के घटते हुए विश्वास के रूप में उठाना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरी एक राय है कि यदि यह सदन छाया मंत्रिमंडल का गठन कर ले तो नीति निर्धारण के समय ही सरकार और विपक्ष दोनों के विचार सम्मिलित हो जाएंगे। इसके लिए सरकार को दृढ़ता दिखानी होगी तथा विपक्ष को सिर्फ विपक्ष न समझकर उसे एक और पक्ष, एक और विचारधारा, एक और दृष्टिकोण मानना चाहिए। साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि सदन के संपूर्ण कार्य दिवस में से कुछ दिन विपक्ष के लिए भी आवंटित होने चाहिए, ताकि उस दिन का एजेंडा विपक्ष तय कर सके, जिससे कि सदन में होने वाले आए दिन के टकराव को कम किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जानते हैं कि हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ को अपने आप को गवर्न करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा अपोजिशंस डे भी होते हैं और टोटल जितने उनके दिन निर्धारित होते हैं उसमें से 20 डेज अपोजिशन की पार्टियों को मिलता है। मेरा एक आग्रह, जो अभी सारे सदस्यों ने हमारी अपनी यह पीड़ा व्यक्त की कि सदन नहीं चल पाता है, लोग बिल में चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आज पूरा सदन एक मत है। 60वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि अपोजिशन के लिए भी डेट निर्धारित हो जाए, ताकि अपोजिशन जिन इश्यूज़ को लेके आज देखने को हमें मिलता है कि सरकार जिन चीज़ों पे चाहती है बहस हो पार्लियामेंट में, उन्हीं चीज़ों पे बहस हो पाती है जिन पे अपोजिशन चाहता है, अपोजिशन नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस अवसर पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जब देश को सौंप रहे तो उन्होंने कहा था, कोई बहुत अच्छा संविधान हो या कोई बहुत खराब हो, प्रश्न ये उठता है कि उसको मानने वाले या उसको चलाने वाले लोग कैसे। अगर वो अच्छे लोग चलाने वाले तो खराब संविधान भी बेहतर हो जाएगा, और बहुत अच्छा संविधान उसे चलाने वाले लोग खराब होंगे तो निश्चित तौर पर संविधान की समाप्त होती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह संसद एक अच्छी इमारत है, परंतु यह उतनी ही अच्छी या खराब जितना कि उसमें बैठने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री विस्मृतियारी।